दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नन्ही विद्यार्थी दिस साइड कृतिका सिंह। होप यू डूइंग वेल। तो पहला चैप्टर है हमारा वाटर। वाटर बेसिकली वाटर के ऊपर वाटर की इम्पोर्टेंस, सोर्सेस, उसके स्टेट्स, ये सब जो भी वाटर में जितना होता है फुल फ्लेज वाटर पढ़ेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसका एक और पार्ट है क्योंकि थोड़ा वाटर चैप्टर लंबा है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज वाटर? वाटर क्या होता है? वाटर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस। वाटर एक नेचुरल सब्सटेंसेस है जो बेसिकली नेचर ने दिया है हमें, हमने उसके साथ कुछ नहीं करा है। दैट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। जो भी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए इसेंशियल है, जैसे कि ह्यूमन हो गया एंड एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हर एक लिविंग बीइंग, इवन बैक्टीरियाज वगैरह, उन सबके लिए क्या है? एसेंशियल है। इट इज अ कलरलेस। कलरलेस होता है वाटर, टेस्टलेस होता है एंड ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती है उसमें। लिक्विड इन इट्स प्योर फॉर्म, जो उसकी प्योर फॉर्म है वो कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस ही होती है। अगर आप उसमें कुछ मिक्स करते हो तो उसका कलर चेंज होता है, स्मेल चेंज होती है। अदरवाइज वो बिल्कुल प्लेन विदाउट एनी टेस्ट, कलर, ऑर्डर है। कवर्स देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ जितना है उसका 70% वाटर ने ही कवर कर रखा है। सो केमिकल नेचर क्या है वाटर का? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर इज H2O। इट मीन्स वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम्स होते हैं, दो एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का होता है। तो एक ऑक्सीजन का है, दो हाइड्रोजन के, और ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे। तो एक ऑक्सीजन का है और एक दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम्स हैं। दो, एक ऑक्सीजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है, और ये मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनता है, तभी H2O है। तो H के पास H2 लिखा है। H2 इसलिए लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, एंड O सिंगल वन इसलिए लिखा है, ऑक्सीजन का वन एटम है, राइट। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की क्या जरूरत क्यों है? वाटर इज अ वाइटल ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन सब के लिए एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जो वाटर है, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट सबके लिए। आर बॉडी कंटेन 70% ऑफ अ वाटर। हमारी हम इवन हमारी बॉडी में भी 70% ऑफ अ वाटर ही है। वाटर इज नीडेड फॉर अ ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। वाटर की हाँ यहाँ जरूरत होती है। अभी नीड को और डिटेल में आगे करेंगे। प्लांट्स यूज वाटर फॉर अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए भी प्लांट्स को जरूरत होती है वाटर की, राइट। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ अ वाटर। वाटर के सोर्सेज क्या हैं? वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिल रहा है? नेचुरल सोर्स, सबसे नेचुरल सोर्स मेन है रेन। रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, स्प्रिंग, वेल्स, इन सब से हमें मिलता है, नेचुरल सोर्सेज है, राइट। रेन इज अ प्राइमरी सोर्स। रेन मैंने भी बताया, रेन तो सबसे बेसिक सोर्स है, प्राइमरी। ऑल अदर सोर्सेज गेट वाटर फ्रॉम द रेन। तो ये जो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब में पानी कहाँ से आता है? रेन से ही आता है। रेन होती है तो पानी स्टोर होता है जाके। अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, जो जमीन के अंदर का पानी है हम उससे निकालते हैं, तो वो भी बेसिकली रेन वाटर ही होता है। पानी गिरता है, जमीन सोख लेती है, वो अंडरग्राउंड वाटर चला बन जाता है। रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड अगेन जो मैंने बोला कि सोख लेती है और नीचे चला जाता है, एंड गेट स्टोर्ड, उसमें जाके स्टोर हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप्स ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। तो जो ये इस तरीके से ये जो ट्यूबवेल्स और ये हैंडपंप्स होते हैं, ये हैंडपंप होता है, इसको नीचे को प्रेस करते हैं, प्रेशर होता है, पानी ऊपर आता है, तो ये वही होता है। इनकी हेल्प से अंडरग्राउंड वाटर जो है आप उसको आप बाहर की तरफ पुल आउट कर सकते हो। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के यूजेस क्या होते हैं? डोमेस्टिक के लिए यूज होता है, मीन्स घर घर में हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग के लिए होता है यूज, राइट। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस में भी पानी यूज होता है। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, इस तरीके से यहाँ पे जैसे राइस की क्रॉप होती है, राइस की क्रॉप को कंटिन्यूअस पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पे ये सब काम आते हैं। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी कूलिंग मशीन, जैसे कि आपका ये हो गया कूलर वगैरह हो गया, तो उसमें भी पानी भर के ही उनको चलाया जाता है, और कितनी मशीन्स होती है वहाँ पे पानी की यूज होता है मशीन्स को चलाने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है, ये जो बोट्स वगैरह रिवर्स में, ये इन सब में चलती हैं बोट। रिक्रिएशन,
स्विमिंग एंड फिशिंग के लिए फिशिंग वगैरह। स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, इसको इनकी ना बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। ये सबको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। अभी के लिए मैं आपको बस बता देती हूँ, सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। सॉलिड मीन्स जो आइस आइस देखते हो आप, आइस क्यूब्स वगैरह होगी। लिक्विड जो नॉर्मल पानी होता है नॉर्मल फॉर्म में अपनी। और गैस गैस जो वेपर्स में होती है। कई बार ऐसा होता भी है कि जैसे मानो आप बाहर हो गई और आपको फील होता है कि मेरे चेहरे पे पानी की ड्रॉप लगी, बट बारिश तो हो नहीं रही, कहाँ से, तो वो वही होती है, वेपर्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है छोटी छोटी इन एयर में, तो वही हमें फील हो जाती है कई बार। चेंज ऑफ अ स्टेट विद टेम्परेचर, आप इसकी स्टेट्स चेंज कर सकते हो, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में ला सकते हो बाय द हेल्पिंग ऑफ टेम्परेचर की मदद से, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके। ये सब मैंने बोला कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइस मेल्ट्स टू फॉर्म अ वाटर, बर्फ को मेल्ट कर दो, पानी बन जाएगा नॉर्मल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। वाटर को इवेपोरेट्स कर दो वेपर्स में। वेपरेट कंडेंस, कंडेंस जो होता है उसको वाटर बना सकते हो, जो वेपर्स हैं उसको कंडेंस करके वाटर वापस बना सकते हो। वाटर को फ्रीज कर सकते हो, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये गैस स्टेट है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है। वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पे तो वाटर है ही, अर्थ की बात कर रहे हैं हम। 97.5% सॉल्ट वाटर है ओशियंस में, जो हमारे पास ओशियंस हैं उसमें 97.5, मतलब आप देख रहे हो कि बचा ही कितना पानी। तो उतना परसेंट वाटर तो ओशियन में है, जो कि क्या है, वो भी सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर इन द सेंस कि आप उस पानी को ऐसे डायरेक्टली पी नहीं सकते। 2.5% इज अ फ्रेश वाटर, जो पीने लायक पानी है, बट ऑलमोस्ट इन द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में कन्वर्टेड है। बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ बोलते हैं उनमें वो पानी स्टोर है, वो उस पानी का पहाड़ बने हुए हैं। तो वो कैसे पी पाओगे फ्रेश वाटर उसमें से भी। नाउ अब बच जो गया, जो बेसिकली हमें मिलता है पीने के लिए, वो होता है सिर्फ 0.3% इज एसेसिबल फॉर यूज। यूज के लिए, जो कि लेक्स, रिवर्स और ग्राउंड वाटर में होता है, उसमें भी हम इतना वेस्टेज कर देते हैं। सिर्फ 0.3% वाटर है हमारे पास जो कि पीने लायक है, राइट। सो इसका आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आगे के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कनेक्टेड रहना। बाय बाय, टेक केयर।